नहीं है भाई। तो कहेंगे जब मधुरता ही नहीं है तो अच्छा नहीं लगता है मीठे 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 करते हुए। एक समय तक लोरी दी जाती है। सनातनी में बोरी भरने वाली लोरी नहीं सुनाई जाती, वो लोरी नहीं दी जाती है। बोरी भर की हमारी बोरी भरे, इस लोरी से उस लोरी से बोरी भरी जाती है। यहाँ बोरी नहीं, समझ में आया? इसीलिए बोर नहीं हुए कोई, सुनते सुनते सुनाते सुनाते कोई बोर नहीं हुआ, क्योंकि उनको भी उस लक्ष्य की स्मृति नहीं दिलाई गई, क्योंकि लक्ष्य जीवन में रहा ही नहीं, क्योंकि लक्षण ही नहीं है। इसलिए जो नर है, नारायण है, स्वयं भगवान है, नरतन धरे हमारे नर नारायण नरतन धरे हमारे बीच पधारे हैं। तो वो तुम्हें लक्ष्य का जो उस गुरु सदगुरु का जो स्थान है, जिसको हम दर बोलते हैं, घर बोलते हैं, मंजिल बोलते हैं, वही हमारे मार्ग का गुरु सदगुरु होना चाहिए। वो दर पर भी है और घर पर भी है, घाट पर भी है, हर जगह देख रहा है चालाकी कितनी चल रही है। कुमारी देखिए, प्रजा पिता, प्रजाओं का पिता, जो प्रजा वर्ग की आत्माओं को तैयार किया जिन्होंने, उनको सहयोग करने वाले कौन ही? प्रजा की सब माताएं, क्या भाई बहन ही कह सकते हैं। तो कुमार कुमारी का स्थापना किया स्वयं परम पिता और परम आत्मा अर्थात आदि माता पिता के द्वारा शिव ने क्या किया? कौन से धर्म का? आदि सनातन, जो सना हुआ तन, सबको सान लेने वाला तन है, सनातनी आदि माता पिता के द्वारा सत्य सनातन धर्म की स्थापना किया, न कि कुमार कुमारी का स्थापना किया। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी का स्थापना, यानी कोई कुमार कुमारी का धर्म है? इतने लोगों को केवल मोटिवेट करके बंधक बनाया है, लड़ना सिखलाया है, या अपने धर्म में कोई पक्का है? बताइए, अपने मन वचन कर्म में कोई पक्का है? पक्का है कोई? अगर आप सभी उस स्कूल में ज्वाइन नहीं किए होते, इतना लंबा समय नहीं दिए होते, सहयोगी नहीं बने होते, योग का अभ्यास नहीं किए होते, तो हम नहीं समझ रहे हैं कि इतना थोड़ा बहुत भी बोध नहीं होता। बच्चा जो होता है ना, बच्चा, वो अबोध होता है। जो बूढ़े होते हैं उनको कुछ विषयों का बोध होता है, इतना अंतर होता है। बाल रूप माना ही अबोध, और उसको बोलते हैं बाप भगवान के समान है, फरिश्तों जैसा है, फरिश्ता। छोटे बच्चे का क्या रिश्ता रहेगा किससे, बताइए? तो कुमार कुमारी का स्थापना नहीं किया है शिव बाबा ने, अधर कुमारी को स्थापन किया, अस्थाई किया है। पहले जो अनुभवी है घर गृहस्थ के, उनको राज, उनके द्वारा राज खोलना शुरू होता है, खोलना, उनको बोले राजयोग और राजयोगिनी। वो अधर कुमार कुमारियों की बात है, कुमार कुमारियों की बात। कुमार कुमारी की स्थापना नहीं, कुमार कुमारी कोई धर्म नहीं होता है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी कोई धर्म नहीं होता। वो क्या बोल रहे हैं? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी का स्थापना किया शिव बाबा ने। जबकि दादा लेखराज को क्या हुआ था? साक्षात्कार हुआ था। साक्षात नहीं था कुछ भी उनके जीवन में, साक्षात, तभी तो गुरुओं के पास जा रहे थे। लेकिन माता गुरु से उनका समाधान नहीं हुआ था। लेकिन जो अधर कुमारी के जीवन में जब दो आते हैं तो उनका माता गुरु पिता सदगुरु से उनका समाधान होता है, उनको बोध होता है, उनके हर प्रश्नों का, उनके जीवन का उनका समाधान होता है, उत्तर मिलता है, या जो भी कहिए आप, या बोध होता है। तब वो विधियों से छूटते हैं। तो बाप माँ को जीवन मुक्ति भी देता है और जीवन मुक्ति भी देता है, क्योंकि वो जीवन से मुक्त हुआ ही होता है। वो अरे छोड़ो तो छूटे, सभी मुक्त एक तरह से देखा जाए आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, तो वही जो बता रहे थे कल संत जी कि सभी मुक्त होते हैं। आप छोड़ो तो छूट जाएगा, आप छोड़ ही नहीं रहे हो। अगर हमको मुक्त करो, समझ में आया? तो ये धर्म नहीं है। धर्म एक नारी का, एक नर को धारण करना अपने जीवन में। तो कौन सा नर था? वो नारायण था, वो लक्ष्मी थी, और उसको एक दूसरे के जीवन में धारण करके ब्रह्मा माँ बाप ब्रह्म समान आचरण किए थे। वो हैं ब्रह्मचारी।
ब्रह्मचर्य व्रत को सिखलाने वाला कि अपने जीवन में व्रत को धारण करो। ब्रह्मचर्य व्रत यथार्थ में क्या होता है। और ये ब्रह्मचर्य पर शक्तियों ने टोंट मारी और विकलांग पार्टी के बाबा अपने अनेक वार्तालाप में बहुत व्यंग कसे हुए हैं। वही आप गुरुजी बैगन खाएं, दूसरे को तरकीब सिखाएं कि ब्रह्मचर्य के लिए कोई जेल में बंद हो जाए 6 महीना और कहे हम ब्रह्मचर्य व्रत को पालन किया तो नहीं माना जाएगा। तो आप बताइए, आप क्या कर रहे हैं? आप भी तो बंधक ही बना रहे हैं। थोड़ा बाहर तो आने दीजिए, देखिए एक एक के कितने निकलती हैं, उसमें तो पता नहीं चल रहा है कितने से कितनों का चल रहा है। उस घर में रह करके उनका बन के तो देखिए, जितने जा रहे हैं 1 घंटे के लिए शांति का वातावरण। इस संस्था में जो कन्याओं माताओं के द्वारा संचालित हो रहा है, यही है। माताओं के द्वारा संचालित नहीं होता है, माता के द्वारा संचालित नहीं हो रहा है, कन्याओं के द्वारा हो रहा है। अब कन्याओं के द्वारा भी नहीं, कुमारों के द्वारा है। कन्याओं के बैकबोन भाई बैठे हुए हैं, पांडव के नाम से पंडे बैठे हुए हैं, वो कंट्रोल कर रहे हैं, वो मजबूर हैं। क्या करें, कहाँ जाएं लोग? नारी कमजोर होती है भाई, कुमारी हो या नारी हो, अधर कुमारी हो, कमजोर होता है उनका पार्ट, मजबूर हो जाती हैं, घर से निकली हुई होती हैं और वो दबा लेते हैं। उनका बैकबोन कौन है? वो क्या जानेंगे? जो लोग जाके स्पीच दे रहे हैं थोड़ी देर के लिए जान रहे, बड़ा इनके द्वारा पूरी दुनिया में शांति का मैसेज तो दिया है, शांति स्थापन हो गई। अरे कोई अस्थाई नहीं है, घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा है। अल्पकाल के लिए आप बाबा का गीत सुना करके और बैठ गए घर में, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं। हम तो बाबा के गीत गाने लगे, हो गई शांति जीवन में। अरे प्रजा वर्ग की मान्यता को प्राप्ति समझ लिया गया है। बड़े बड़े पदों पर ना प्रजा का वोट नहीं चाहिए। एक जिम्मेवार लोगों का जब आपके चरित्र सर्टिफिकेट स्कूलों से नहीं मिलता है ना, तो ग्राम प्रधान की साइन होती है, माता पिता की साइन नहीं मांगी जाती। जो ग्राम का प्रधान होता है उसका चाहिए होता है। जरा सोचिए, ऐसे नहीं कोई 1 लाख किसी को मान्यता दे दिया है, बाबा हैं तो बाबा बन गए। नहीं, वो बाबू बहनी लोग बनाए हैं, उनको बने नहीं है। वो बने बनाए ऐसे होते हैं क्या? जिनके स्वरूप में नहीं है तो इसलिए ओरिजिनल हमेशा बुलाता है। जिनके अंदर ओरिजिनलिटी होती है, वो क्वालिटी होती है, ओरिजिनल होते हैं, वो बुलाते हैं कि आ जाओ। इसलिए सनातनी का निमंत्रण स्वीकार नहीं हुआ सबको। कोई भी संगठन वाले हों, वाणी में कितना पता चलेगी कि हाँ ये यूनिटी क्वालिटी की है। भले 10 के हो, 25 का हो, 50 का हो, 40 का हो, 40 लाख का है ये। 40 आत्माएं नहीं समझना आप सभी, 40 लाख का क्लास चल रहा है। एक ही शेर हो लेकिन वो लखने वाला हो, लाख कमाने के लिए। अगर चले देवी सुनाइए। इस विद्या की प्राप्ति के लिए तो कुछ भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। खर्च, अरे पूरा जीवन कुछ भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। बाहर बोर्ड पर निःशुल्क लिखो, अंदर में ऐसा शुल्क लिया जाएगा जो आपका शकल दिखाई दे लायक भी नहीं रहेंगे, बताने लायक भी नहीं रहेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसा खर्च ऐसा लिया गया उनकी मजदूरी। सबसे पहले कीमत समय का होता है। क्या समय का कोई वैल्यू दे सकता है? आप समय चुपचाप जाके कोई मंदिर में या कहीं बैठ जाओ, उसका पैसा नहीं मिलता है, गार्ड को पैसा नहीं मिलता है। लेकिन इस संस्था में जो कह रहे हैं हम 25 साल से चले, क्या मिला है? अरे अपना परिचय नहीं बना पाए आप सभी। वो पहचानने से इनकार करते हैं उनके फॉलोअर और उस संगठन के लोग। जाइए, निकालने में आपको दूध की मक्खी की तरह से निकालने में देर नहीं लगती है। तभी सनातनी की वाणी में आया कि एक बच्चा, जब माँ एक बार मरेगी तो एक बच्चे को जन्म देगी, एक बार मरेगी अपने जीवन से तो एक बच्चे को जन्म देगी। तो ऐसे मर के ये एक बच्चे तैयार नहीं हुए, रोड से रेडीमेड बच्चे लाए हुए हैं। एक प्रोसेस उनका बना, पॉलिसी के द्वारा तैयार हुए। इनको बच्चा बोलो, उसको बच्चों से संबोधित करोगे क्या आप सभी? और वो पिताश्री कह रहे थे फॉलो भी नहीं कर रहे हैं लोग। फॉलो करना माने डिट्टो जो बोला जाए वही करना, वो होता है फॉलोअर। ये फॉलोअर भी नहीं, ये सब फेलियर हैं। फॉलोअर का भी टाइटल इनको नहीं दे सकते आप कि फॉलो कर रहे हैं, सब फॉलो करने गए हैं। अरे फॉलो करना था तो फॉलो फादर मदर को फॉलो करना है। जो कहा जाए वो करिए, माने फॉलो। नहीं कर पा रहे हैं तो इसीलिए तो इसे तो निर्धन व्यक्ति भी प्राप्त कर अपना सौभाग्य बना सकते हैं। इस विद्या को और जो ईश्वरी के द्वारा, आदि माता पिता के द्वारा जो विद्या दी जा रही है वो निःशुल्क है।
उस पर शुल्क नहीं है, लेकिन वो लोग अपना दिखा रहे हैं, जबकि शुल्क है उन पे। ऐसे इतने रॉयल्टी से शुल्क लिया जाता है कि पूछिए ना, रॉयल्टी भी नहीं है। थोड़ा क्रोध वो गद्दी पर जाके बैठ के तो दिखा दीजिए आप। जब ये पता चलता है अरे ये तो शंकर पार्टी ज्वाइन कर ली, जब तुम्हारे शिव के नीचे 3 मूर्तियां हैं तो किसी भी मूर्ति में किसी को रहने दो ना भाई, किसी के कंट्रोल में। वो उसका अपना दे रही है ना, अपने व्यक्तित्व के द्वारा अपना परिचय दे रही है, वो पता चल रहा है जी। लेकिन अभी तक एक नहीं हो तीनों। अब ब्रह्मा विष्णु सदाशिव ये तीनों एक का 3 मूर्ति का प्रचार आप कर ही नहीं सकते जब तक तीनों एक नहीं हुए। तो 3 मूर्ति पर आप कोर्स करा सकते हो, प्रदर्शनी करा सकते हो, हाथ उठाइए। जब ये तीनों पार्टी एक हुई नहीं तो 3 मूर्ति का संदेश आप दे सकते हो रचयिता रचना का? त्रिमूर्ति का रचयिता और रचना से संबंध है भाई, आप दे ही नहीं सकते। जब तीनों पार्टी एक हुए ही नहीं, विराट रूप हो गया, एक हुए नहीं, सब कह रहे हैं एकता का, हम चाह रहे हैं एक हो जाए। संदेश देना हमको, किसका संदेश दिए हो? क्या शिव पिता का, ईश्वर ईश्वरी का यही संदेश था? यही संदेश दिए हैं जो विद्यालयों में संदेश देना है कि उन घर गृहस्थ वालों को जो इतने खोल लिए हैं संन्यास आश्रम, तो अपने गृहस्थ वालों को जगाया जा रहा है। गृहस्थी वाले अपने घर को उन आश्रमों से अपने घर में आ जाओ। इससे अच्छा तो लौकिक वाले लौकिक स्थान पर बना लो, उसे मर मिट जाओ, लेकिन दूसरे धारणा को स्वीकार नहीं करो जी। ये विदेशी विधर्मियों की धारणा, अपने कर्म को स्वीकार कर लो। भाग्य का तो पता नहीं है भाग्य होता क्या है जी। इस विद्या को तो कन्याओं, माताओं, पुरुष, वृद्ध पुरुषों, छोटे बच्चों और अन्य सभी को प्राप्त करने का अधिकार है। हाँ, तो कन्याएं सिखाएंगी क्या माताओं को? गृहस्थी वाले जो घर से निकल के गए हैं संन्यास आश्रमों में या कुमार कुमारियों से राजयोग सीखने, तो सीख लिए कि सूख गए ये शाखाएं सारी। जब नीचे धरती पर उतरोगे, जड़ में आओगे, तब तो सीखोगे। जड़ से सीखोगे, मूलाधार निवासिनी से आदि माता पिता से सीखोगे ना, जो कल्प वृक्ष की जड़ में है। कि झुंड का मुंड जो दिखाई दे रहा है, झाड़ पर सीखने जाएंगे? जो अंतर डालने वाला अंतरिक्ष वाले, जो अंतरिक्ष में भेज रहे हैं, राक्षसी वृत्ति वाले, उनसे सीखने जाएंगे ऊपर। जब बाप नीचे आ गया तो आप ऊपर सीखने जाएंगे। जब बाप गृहस्थी में आ गया, घर में आ गया, तो आप आश्रम में बाहर जाके संन्यास आश्रम में सीखेंगे। जब अधर कुमार अधर कुमारी के द्वारा हो रहा है, तो अधर कुमार अधर कुमारी को कौन सिखला सकता है? अधर कुमार अधर कुमारी सिखला सकती है, कुमारी नहीं सिखला सकती। हाँ, कुमार कुमारियों को सिखलाएं, शोभा देगा, लेकिन अधर कुमार कुमारियों को नहीं सिखला सकते हो। गृहस्थी वालों को कब राजयोग ये सिखला ही नहीं सकते। वाणी में आया हुआ है, फिर भी बुद्धि में नहीं बैठ रही है क्या? घर गृहस्थी का अनुभव, संबंधों का अनुभव, समाज परिवार का अनुभव सब मानते सभी माताओं को नहीं होता है, लेकिन कुछ को तो होता है जी। एक माता का पीड़ा तो समझ सकते हैं। तो सब जा रहे हैं कुमारियों को अपना गुरु बनाने। वाणी में क्या है? माता को गुरु बनाओ। अपने से ऊपर अगर कोई भी धर्म वाले, कोई भी संगठन वाले हैं, अपने सिर पर माता गुरु करना है। और गुरु और सदगुरु का स्थान वही है, आदि माता पिता, परम पिता, परमात्मा, ईश्वर ईश्वरी, जो भी आप टाइटल दे दो। क्योंकि आत्मा की दृष्टि से तो सभी परम पिता परमात्मा की संतान है। अभी नहीं तो कभी नहीं। आत्मिक दृष्टि से नहीं, आत्मिक दृष्टि से अगर देखेंगे तो सभी आपस में भाई बहन होंगे। और परम पिता परमात्मा जब अपनी दृष्टि से देखते हैं, तब आपस में तुम बच्चे आपस में भाई बहन हो। वो याद दिलाते हैं, वो स्मृति दिलाते हैं कि हे बच्चे तुम, तब हिंदू मुस्लिम बौद्ध ईसाई सब आपस में भाई भाई। ये माई के द्वारा स्मृति दिलाई गई थी, गूगल भाई के द्वारा नहीं। ये भाई बहनों के द्वारा स्मृति स्वरूप सभी जो धर्म लड़ाई हो रही है ना, हिंदू मुस्लिम बौद्ध ईसाई के नाम पर, बुद्धि चल रही है सबकी। अनेक धर्मों में उनसे रूठो तो उनके अपना लो, उनसे रूठो तो उनको वो कर लो। तो ये माई का गीता ज्ञान से होगा ये कि तुम सब आपस में भाई बहनों, आपस में मत करो लड़ाई। रजाई के लिए लड़ाई मत करो, आज्ञा का पालन करो। तो राजयोग की विद्या जो जड़ में बैठे हुए हैं वो सीखते हैं, वो राजी हो जाते हैं। वर्तमान समय सभी का अंतिम जन्म है, इसीलिए अब यह पुरुषार्थ नहीं किया तो फिर यह कभी नहीं हो सकता। अंतिम जन्म कैसे होगा? पुरुषोत्तम पुरुषोत्तमी के संगम पर एक निर्धारित जो समय होता है, तो उसके बाद जब समय ही नहीं रहेगा तो आपको जन्म मिलेगा ही नहीं। चाहे हद का जन्म या बेहद का जन्म, दोनों टैली होने लगता है।
जब हद बेहद का संगम होता है, जब तीनों सुइयां मिल जाती हैं, तब सही समय माना जाता है उसको। जब तक घंटे की सुई नहीं जाएगी तब तक सेकंड, मिनट, पलक कितना भी आप करते जाओ, खूब राउंड लगाते जाओ, रन करते जाओ, रन बनाते जाओ, लेकिन वो प्राप्ति नहीं होगी इस रनिंग से। इसलिए थोड़ा सा आपको रुंग वर्ष दिया जाता है कि ये रांग चल रहे हो, रांग को ठीक करने के लिए रुंग वर्ष दिया गया था। थोड़ा समय, वर्ष आप जोड़ लीजिए। अब वर्ष रुंग वर्ष में होगा या कई वर्ष में होगा बताइए? रुंग वर्ष माना रुंग के साथ रुंग वर्ष, जो थोड़ा सा लिप युग, धर्मायु युग, धर्म करने का युग। अभी तक कर्म कर रहे थे, धर्म तो पता ही नहीं है। जब सत्य को, हर आत्मा का स्वरूप कौन सा है? सत्य स्वरूप है, सत्य चाहती है, सच्चाई से रहना चाहती है। तो सत्य को अपने जीवन में धारण करना मैंने सत्य कौन होगा? संपूर्ण सत्य कौन होगा? परम पिता परमात्मा, आदि माता पिता, परमेश्वर परमेश्वरी, गुप्तेश्वर गुप्तेश्वरी, परम पिता परमात्मा, ईश्वर और ईश्वरी, वो होते हैं संपूर्ण सत्य को धारण करिए। और बच्चे संपूर्ण नहीं हो पाते, अर्ध सत्य होते हैं जो बाद में आते हैं। समझ में आ रहा है? इसलिए जब वो भी मिल जाते हैं तो कहते हैं आपकी संपूर्ण फैमिली हो गई। जब पुत्र पुत्री भी आ जाते हैं उनके जीवन में तो संपूर्णता कब होता है? तब कहते हैं संपूर्ण। अब यहाँ सत्य स्वरूप की बात आएगी, तो उसको आप क्या करो? उनको धारण करो अपने जीवन में। माता पिता को धारण करना सबसे सरल, तो गुरु सदगुरु दोनों आगे चलिए। यह मूल गीता ज्ञान कल्प में एक ही बार, यह मूल गीता ज्ञान कल्प में एक ही बार दिया जाता है। देखो, मूल है माना सार, जड़ में, जड़, मूल माने जड़, सार बात कब दिया जाएगा? जब बाप आएगा तो ही तो सार देगा। गीता को बाप ही तो, गीता का शिव पिता, पिता के स्वरूप में जब शिव पिता है तो शक्ति माँ हो गई। वाणी में ही आया हुआ है कि जब तक शिव अकेला है तो 100 के समान है, और जब शक्ति उसके जीवन में नहीं आएगी तब तक उस शक्ति कैसे होगी? दोनों का शक्ति स्वरूप कब होगा? सर्वशक्तिवान मास्टर सर्वशक्तिमान होंगे कब? जब दोनों कंबाइंड होते हैं, दोनों का स्वरूप शिव और शक्ति। जब तक आधार ना मिले, आधार मिल जाता है तब तो आप गंभीर होते हैं, स्थिर होते हैं, आधार पर ही तो स्थिर होंगे। तब तो छवि रखते हैं अपने सामने। देवी देवताओं की छवि क्यों रखते हैं? अपने ध्यान को केंद्रित करने के लिए। इनके सामने जड़ चित्र को, आपके सामने एम क्या दिया गया था? जड़ चित्र, बिंदु और दादा लेखराज, जड़ ही तो है। अरे बिंदु साकार के द्वारा ही तो चैतन्य बोलेगी, चलेगी। प्रकृति को काट दिए गए, शरीर को काट देंगे तो आपके पास रहेगा क्या? मुक्ति धाम में जाकर के मुक्त हो ही अपना। जब यहाँ युक्ति लगाएंगे तो इसी प्रकार की मुक्ति मिलेगी। एक तो चुक्ति सजा बनेगी, अब मुक्ति यही मिलेगी कि उतने समय तक आपको शरीर नहीं मिलेगा। क्योंकि जो समय जितना था, जिस समय के लिए जब इशारा किया जा रहा था, तो उस वर्ग में बुला करके उस स्वर्ग में एंट्री करने के लिए किया जा रहा था। तो समय तो इंतजार में गंवा दिया कि इंतजाम कोई और करे तो हम चलें। तो सतयुग में और उसकी दूसरी पूरी में इंतजार ही करना पड़ेगा। मुक्ति धाम में इंतजाम वाली आत्मा ही जाने वाली है उसमें, ये भी याद रहे। जब आप सोच करेंगे, प्राप्ति के समय भी जब सोचेंगे आप बैठ करके, तो आपके ऊपर विचार किया जाएगा। सीधी सीधी बात है। भगवान का भाई, परम पिता परमात्मा की जो माता पिता का कार्य, वो बच्चों का कार्य, जो बच्चे होंगे वही तो करेंगे। वो जो करेंगे, चलो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो जो कहें वो नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। वो तो आसान है। बैठे बैठे ऑनलाइन सारे क्लास सुविधा मिल रहे हैं, फिर भी दुविधा बनी हुई है। बताइए, समझ में आ रहा है? तो गीता ज्ञान मेन, अंत में क्या बोल रहे हैं? गीता ज्ञान। अंत में उनकी पंक्ति क्या है? गीता ज्ञान। अंत के समय में गीता ज्ञान दाता और गीता माता प्रत्यक्ष होते हैं। वहाँ पर प्रवेशता का पर्ची नहीं बांटी जाती है, इसमें प्रवेश है, इसमें प्रवेश है। इस तरह का ढोल मजीरा नहीं बजाया जाता है। हर राज्य में जाकर के ऐसा झंडा नहीं फहराया जाता है, त्रिमूर्ति का झंडा। सब बेहद की भाषा उड़ गई। अहद का भेष धारण कर करके सभी लोग क्या किए? सबके बुद्धि में प्रवेश कर गए, बंधक बना लिया और अपना घर, प्रॉपर्टी, पब्लिक तैयार करके सब भट्टी करा रहे हैं। देखो भाई बहन, तो सभी लोग जड़ को ही यम दिया ना।
जड़ चित्र को ही तो यम दिया, आपके सामने कौन सी मूर्ति दिया। अगर कोई व्यक्ति आया भी तो कहे ये शक्ति इसमें प्रवेश है, आएगी और चली जाएगी, तो यम कौन सा प्रवेशता का यम दिया गया कि आपको प्रत्यक्षता का दिया गया कि शक्ति घुसी है, अभी घूसा मार के जाएगी, 1 घंटा घूसा मारेगी तुम लोगों के बुद्धि में कि हाँ बाबा आए हैं, हाँ बच्चे हाथ उठाओ, करोगे ना, हाँ क्या हुआ बाबा चले गए, अब बाबू बहनी चलाएंगे उसको, 24 घंटा है 2 4 10, उसके बाद हाँ इतने तारीख को ना यहाँ बाबा आ रहे हैं। ये भूतड्डा नहीं है, ये भूत विद्या नहीं है, ये राजयोग की शिक्षा है, राजयोग की विद्या है, ये गीता ज्ञान आप कह सकते हो। ऐसे लोग इस पर कारोबार करने वाले या इस प्रकार का लक्ष्य देने वाले, जड़ चित्र शिवलिंग बना करके गोल्डन पेंट लगा दो और 3 नेत्र बना दो, उसको टीक करके उनको माला पहना दो, तो माता पिता को वर्ण कर लिया या जड़ चित्र को वर्ण किया, तो सबको जड़ से जोड़ रहे हो कि नहीं, जड़ बुद्धि बना रहे हो। एक जड़ तो है चैतन्य कल्प वृक्ष का, जड़ माने मूलाधार निवासिनी, मूल में जाओ ताकि तुम्हारे बुद्धि का पेट का मल निकल जाए, साफ हो जाए, पेट साफ हो जाए तुम सभी का। वाणी भले खरी है लेकिन खोट नहीं है, उन्हीं के बुद्धि पे चोट भी लगता है, क्षमा करें आप सभी। सत्य तो सत्य है, कोई माने या ना माने, किसी के मानने ना मानने से कोई यहाँ पीतल, किसी के मानने से सोना नहीं हो जाएगा और सोना किसी के नहीं मानने से पीतल नहीं हो जाएगा। ओरिजिनल तो ओरिजिनल है भाई।